नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर ले, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन हम फिर निफ्टी की ज्यादातर एनालिसिस नहीं करते, ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो सबसे बड़े स्टॉक है, जो 50 स्टॉक है लार्ज कैप कंपनी की, वो सारे निफ्टी 50 के अंडर आते हैं, और उसी के हिसाब से सारा फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी चलता है। तकरीबन आजकल 2 साल से बैंक निफ्टी भी अलग रास्ते से चलता है। अगर आज देखोगे तो निगेटिव क्लोजिंग दी है, वो निग्लिजिबल क्लोजिंग है, चाहे फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। आज अगर सबसे ज्यादा निगेटिव सेक्टर आया तो था आईटी, और स्मॉल कैप ने भी अच्छा किया है, मीडिया हुआ और फार्मा सेक्टर, इन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। मीडिया, फार्मा और अम, एक सेक्टर है वो है रियलिटी, इन सेक्टर ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब मार्केट में अगर आप देखोगे, निफ्टी को अगर वनडे में देखोगे तो ये डबल टॉप बना है, जो मैंने कल भी बोला था, ये डबल टॉप है। यहाँ अभी जो बना है इसको शूटिंग स्टार भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अपसाइड वीक बड़ी है, इन्वर्टेड हैमर है। और ये जो अपसाइड की वीक है, ये क्या दर्शाती है कि इसमें सेलर जो है वो बायर्स की तुलना में ज्यादा संख्या में है, तो मार्केट डाउन साइड जा सकता है। इसका जो लो है आज का निफ्टी का 23,222, अगर ये 220 23,220 अगर ये ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो, मतलब जिसको शॉर्ट बोलते हैं, आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में। ये हो गया। अब आरएसआई को अगर हम यहाँ थोड़ा सा क्लोज करते तो आप देखो, आरएसआई वैसे भी देखा जाए तो निगेटिव है। जब तक ये प्रीवियस हाई आप यहाँ देखोगे तो ब्रेक नहीं किया, उसको टच करके नीचे आ गया, मतलब इसका रेजिस्टेंस ले लिया आरएसआई ने। तो आरएसआई हमें एक डाउन ट्रेंड नजर आता है। अब 1 आवरली में हम देखेंगे, क्योंकि आवरली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ भी देख सकते हो कंसोलिडेशन बना है आरएसआई में, और यहाँ डबल बॉटम बन चुका है। अगर हम 5 मिनट में जाते तो तीन तीन चार चार बार सपोर्ट यहाँ पे लिया है। तो वो सपोर्ट अभी क्या है, जितना बार टच करता है तो वो कमजोर हो जाता है, तो वो ब्रेकडाउन हो सकता है कल। तो 23,220 के नीचे हमने शॉर्ट करना है। डबल टॉप बना है, ये याद रखिए, डबल टॉप। और डबल टॉप पे क्यों सेल करना है? क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी ये बनती है बड़े ट्रेडर की, कि जहाँ पे फर्स्ट बार उन्होंने सेलिंग की, दूसरी बार भी वो सेलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं तीसरी बार भी सेलिंग करते हैं। इसलिए डबल टॉप पे, ट्रिपल टॉप पे हमें सावधान रहना चाहिए, वहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो शॉर्ट साइड हमने ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस देख के। अभी 5 मिनट में अगर आप यहाँ देखोगे, आपको यह नजर आएगा, मैंने ये जो सर्कल बना के रखी है, ये इतनी बार टच कर चुका है, 4 बार। तो एक लाइन कमजोर हो रखी है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखो, सवेरे यहाँ पे इस स्टार कैंडल के ऊपर एक ट्रेड बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि यार डबल बॉटम बन चुका था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिया था। तो यहाँ पे स्टार कैंडल के ऊपर अगर आप बाय करते और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता, तो आपको एक छोटी सी मूवमेंट यहाँ मिलती पक्का। क्योंकि हमेशा डबल बॉटम डबल टॉप पे आपने बाय और सेल करना चाहिए, बीच में कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए रनिंग कैंडल में। ये हो गया। यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, सेकंड ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फिर वही डबल बॉटम बना था, तो आप इस हैमर कैंडल के ऊपर ट्रे बाय कर सकते थे, इस हैमर कैंडल के ऊपर। और यहाँ भी आपको एक मूवमेंट मिलती, लेकिन यहाँ थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता। इतने पेशेंस मार्केट में रखना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट जब ये डब्ल्यू पैटर्न बना के जब अपसाइड जा रहा है, तो वो हमेशा यहाँ तक तो आएगा आएगा, इस कैंडल तक। ये जो रेड कैंडल है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो जरूर ही आता, आपको कुछ तो पॉइंट जरूर मिलते। ये हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक दिया है, पुल बैक के बाद नीचे आया है, 4 बार ये टच कर चुका है, सपोर्ट कमजोर हो रखा है। तो इसलिए 23,220 के ऊपर आपने नीचे सेल करना है, और 23,300 के ऊपर आपने बाय करना है। ये 80 पॉइंट का रेंज है, ये नो ट्रेड जोन है। अब बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, अच्छा, निफ्टी में एक बात बताना भूल गया मैं, निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया है दोबारा, एटीएच जिसको बोलते हैं, ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई 23,413। पहले 23,338 था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो अगेन एक बार फिर ये हमें स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम डोजी कैंडल दी है। अगर ये हैंगिंग मैन की तरह काम करता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि हैंगिंग मैन। फिर ये करेक्शन आया, रिटेस्ट जिसको बोल सकते हैं, पुल बैक रिटेस्ट, वो आया। अब यहाँ से अगर ये सेम
49,660 ब्रेक करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। आवरली में अगर आप देखोगे तो आवरली में आपको क्या नजर आता है, सेम वही कंसोलिडेशन हुआ है। जिस तरह से मूवमेंट देनी चाहिए, जो कि इस तरह से मूवमेंट देनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आती। यहाँ आप देखो कितना कमजोर नजर आ रहा है। तो इस तरह से एक हैमर का भी ये पोजीशन बन रही है। आप यहाँ देख सकते हो, ये एक लाइन अगर यहाँ पे खींचते तो, लेकिन यहाँ भी आप देखो तो डबल टॉप बन चुका है। थोड़ा यहाँ भी सावधानी बरतनी चाहिए। कोशिश करना कल की ब्रेकआउट अगर देता है 50,100 के ऊपर, तो 50,260, 160 पॉइंट की रेंज है अपसाइड। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो आप अपसाइड जा सकते हो, वरना आपको डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब बैंक निफ्टी सेम वही है, ओपन होते ही यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, या पिनड भी बोल सकते थे। इसके ऊपर ये ब्रेक करते ही मार्केट ने आप देखो कैसे वन साइड मूवमेंट दी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो किस तरह से मूवमेंट हुई है, बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेनेबल, और मतलब ये बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट के बाद हमेशा पुल बैक का इंतजार कीजिए, वरना फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और आज आपको ये उदाहरण देखने के लिए मिला होगा कि फेक ब्रेकआउट था, रिटेस्ट का नाम ही नहीं लिया, सीधा मार्केट नीचे आया। अब आज सेम वही जो मैंने बोला था, निफ्टी में ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे ये जो स्टार कैंडल बन थी इसके ऊपर ट्रेड बन रहा था। मैंने अपने चैनल में भी बताया था यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हो सकती है। तो मेरे क्लाइंट ने पूछा था कितने पॉइंट तक के, तो मैंने बोला था 49,950। अभी 49,950 क्यों बोला था, यहाँ पे देख सकते हो ये 49,943 जो ब्लू में नजर आ रहा है। क्यों, यहाँ तक, यहाँ जहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया है वहां पे रेजिस्टेंस दोबारा लेगा ही लेगा, तो यहाँ तक ही हमने टारगेट रखना है। ये जो रेड कैंडल थी यही हैमर बनी थी, ग्रीन जो उसमें नजर आती है, ये वाली जो रेड बनी थी, ये वाली कैंडल थी। जो रेड थी तब भी मैंने बोला था यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट देगा। और आप यहाँ देख सकते हो ये जो लाइन मैंने डिलीट की है, ये देख सकते हो कैसे वहां तक आया दो ही कैंडल में। तो ये था बैंक निफ्टी का। और सेकंड ट्रेड जो है वो यहाँ पे बनता था, अगर यहाँ पे एक हम लाइन खींचते, ये या जहां से बायर एक्टिव हुए थे, तो आपको नजर आता इस कैंडल के ऊपर, ये जो ब्रेकआउट दिए इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते थे, तो आपको यहाँ भी एक छोटा सा पॉइंट मिलता है। लेकिन जब भी मार्केट आप देख सकते हो रेजिस्टेंस नजदीक होता है, तो कोशिश करें कि ट्रेड को अवॉइड करें और इंतजार करें एक आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। दिन में एक अच्छा ट्रेड भी मिल जाए तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे देगा। और एक ट्रेड अगर आप यहाँ देखते तो ये जिसको हम बोल सकते हैं इवनिंग स्टार का काम किया, ये डोजी कैंडल जो बनी थी दोनों साइड से, ये डोजी कैंडल। तो उसके बाद यह देख सकते हो दो कैंडल बनी, जो यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद आपको इस रेड कैंडल जो है इसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते, और आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे भी मिलती है। अब यहाँ संभाल के 49,660 और अपसाइड अगर 50,100 के ऊपर, मतलब आपको कम से कम 300, 400, 440 पॉइंट की ये नो ट्रेड जोन एरिया है। इसके बाहर आपने ट्रेड करना है 50, यहाँ मैं डाल देता हूँ 50,100। और इसके ऊपर आपका टारगेट है जो है 50,260 का। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा अगर आप साइड ट्रेड करते हो तो। अगर आप यहाँ FIDI की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा 8,500 करोड़ माइनस है। FIDI की बाइंग, FIDI की बाइंग 5,578 करोड़ है। तो FI की सेलिंग ये है वो 13,500 करोड़। अगर इसको प्लस करते हैं हम दोनों को तो -8,000 का आंसर आता है। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी आपको और इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, कोई चेंज चाहिए, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।